और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी कॉल डिटेल से पता चला है कि 2 पूर्व विधायक भी उसके संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, 2 कारोबारियों और AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की बात भी सामने आई है। कॉल डिटेल से पता चला है कि जावेद पंप की इन विधायकों से लंबी बातचीत भी हुई थी। और आगे जाएं जानकारियों में तो इनमें से एक पूर्व विधायक प्रयागराज में रहते हैं, जबकि कौशाम्बी के एक पूर्व विधायक का नाम सामने आया है और अब पुलिस इन पूर्व विधायकों से पूछताछ करेगी। इसके अलावा 2 बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है। AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों से बातचीत का भी खुलासा जावेद पंप की कॉल डिटेल से हुआ है। तो आपको बता दें कि जावेद पंप वही शख्स है जिस पर प्रयागराज में हिंसा भड़काने का आरोप लगा और जावेद पंप के मकान को ही प्रशासन ने जमीन दोस्त किया था। तो CDR जो निकाली गई है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। 2 पूर्व विधायकों से लंबी बातचीत हुई है और पंप ने जिनसे बात की उनसे अब पुलिस पूछताछ करेगी। CDR में छिपे साजिश के तार, इसीलिए हम कह रहे हैं पूरी कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है, कई कारोबारी हैं जिनसे बातचीत हुई है और कई राजनीतिक दलों के लोगों से भी, विधायकों से भी बातचीत हुई है। ये जानकारी है 2 पूर्व विधायकों से जावेद पंप की लंबी जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में क्या बात हो रही होगी इसके बारे में भी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को, इंटेलिजेंस को होगी। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जिनसे बातचीत लंबी हुई अब उनसे पूछताछ भी लंबी होगी, पुलिस पूछताछ करेगी। तो 10 तारीख को, 10 जून को बड़ा बवाल हुआ था प्रयागराज में। वही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी हुई थी नमाज के बाद और भारी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया था। जावेद पंप उसमें मुख्य आरोपी है और जांच लगातार चल रही है और अब नए खुलासे हुए हैं और नए खुलासे ये हैं कि 2 पूर्व विधायकों का नाम भी सामने आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, जिस तरीके से पूरी जांच चल रही है प्रयागराज हिंसा के मामले में, क्या खुलासे हो रहे हैं और ये जो विधायकों की बात सामने आ रही है इनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए अवधेश, प्रयागराज हो चाहे कानपुर हो, पॉलिटिकल कनेक्शन इस घटना के पीछे था। हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं 3 जून को कानपुर से शुरुआत हुई, उसमें पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए थे। बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उनका मिलना जुलना आरोपियों से सामने आया था और इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया था। इसके अलावा तमाम अन्य राजनीतिक दल, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उनके लोग भी सामने आए थे। लेकिन ये तय था कि इस पूरी साजिश के पीछे, सोची समझी साजिश के पीछे एक लंबी रणनीति बनाई गई थी और रणनीति के बाद इस पूरे जो धरना प्रदर्शन के नाम पे, विरोध प्रदर्शन के नाम पे, जो दुकानें बंद कराने के नाम पे जो एक झगड़ा मनमुटाव शुरू हुआ था, उसके पीछे हिंसा कैसे करनी है पूरी रणनीति तैयार थी। और विधायकों, यानी जो विधायकों के नाम अभी बहुत स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी और जांच अधिकारी बहुत स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि पार्टी एक पार्टी के विधायक हैं और अभी पार्टी का नाम भी नहीं खुला है उन्होंने, लेकिन विधायकों की बात आ गई है और ये कहा है कि विधायकों की पूरा इन्वॉल्वमेंट, भूमिका शामिल है। कानपुर में भी जो हुआ था उसमें तो समाजवादी पार्टी के उस समय जो विधायक हैं वो मिलने भी गए थे आरोपियों से, जो आरोपी हैं उनके घर भी गए थे और वहाँ पर जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था 3 जून की दोपहर को, उसके बाद उस संवेदनशील जगह पर उनकी जो आरोपी हैं यानी उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई थी। इसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य हिंदू संगठनों ने ऐतराज़ जताया था, आपत्ति जताई थी। वही प्रयागराज में बिल्कुल वही, चूँकि पैटर्न वही था, दिन वही था, समय वही था, हिंसा का जो तरीका था वो भी बिल्कुल सेम था। इसलिए पूरा जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा है और ये तय हो गया है कि इसकी साजिश का, और कानपुर में तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया था, यानी पूरी इस हिंसा के पीछे जिसकी शुरुआत कानपुर से हुई उसके पाकिस्तान तक तार जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल कनेक्शन के बगैर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना कहीं से भी संभव नहीं था। पॉलिटिकल शेल्टर था, जो आरोपी थे जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने बच्चों को आगे किया, छोटे छोटे बच्चों को, उनके पीछे राजनीतिक संरक्षण था, उनका हाथ था, नेताओं का, स्थानीय नेताओं का हाथ था और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। जो विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं वो फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में अगर चुनाव को देखें तो चुनाव की बात भी सामने आ रही है, चूँकि एक बहुत बड़ी जो ATS ने जांच की है
उसमें अभी एटीएस सूत्रों का कहना है कि चुनाव के दौरान जो पैसा बचा था बिल्कुल वो विवेक, इस और पूरे मामले ये में समझा जा सकता है कि घटना केवल प्रयागराज कानपुर तक सीमित नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि जो विधायक रह चुका हो, जो सदन में बैठ चुका हो, वो अगर आंतरिक सुरक्षा को लेकर और आंतरिक बातचीत को, लोकतंत्र को लेकर साजिशों में शामिल है, तो कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। हालांकि जांच में सब कुछ सामने आएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।